नमस्कार प्यारे सम्मानित किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट डॉक्टर निकुंज कुमार विजय। अभी आप देख सकते हैं 14.5 फीट वाले गन्ने की परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। उड़द की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप गन्ने को भी। तो आज हम बात करेंगे कि गन्ना बुआई की कौन सी दिशा उत्तम है। तो हमारे कई किसान भाइयों के क्वेश्चंस थे कि कौन सी दिशा गन्ना बुआई के लिए उत्तम है जिसमें ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके और गन्ना कम गिरे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से और कई रिसर्चर के जो रिसर्च हैं उनके बेस पर मैं आपको कुछ जानकारी दे सकता हूँ कि अगर आप सादी विधि से गन्ना बो रहे हैं 28-30 इंच पर 32 इंच पर, तो आप जो लाइनों की डायरेक्शन रखें, लाइनों की जो आपकी दिशा होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूर्व पश्चिम दिशा की ओर आप लाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वाइडर स्पेसिंग में जा रहे हैं और आप 5 फीट 6 फीट 7 फीट 8 फीट या फिर जिस तरीके से सामने प्लॉट है 14 फीट का, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ है, उत्तर दक्षिण, तो अगर आप दूरी पर गन्ना बो रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप उत्तर दक्षिण लाइनें डालें। उत्तर दक्षिण लाइनें डालने से क्या होगा, मैं आपका उसका बेनिफिट आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आप ये पेड़ी भी देख सकते हैं, ये भी उत्तर दक्षिण बुआई है, देख सकते हैं आप ये पेड़ी भी। तो इसमें होता क्या है कि जब आप दूरी पर गन्ना बोते हैं और पूर्व पश्चिम आप बो लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब दो लाइनों के बीच में स्पेस अधिक मिलता है हवा के लिए, तो हवा क्या होता है कि वो कंप्रेस होकर उनमें तेज़ी से निकलती है, तो वो क्या करती है कि वो गन्ने को गिराती हुई निकलती है। लेकिन जब आप उत्तर दक्षिण गन्ना बुआई करते हैं तो उस स्थिति में जो आपकी सबसे पहली लाइन है वो एक दीवार का काम करती है और वो हवा का वेग, जो उसकी स्पीड है बहने की, वो उसे जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है और उसे रोक देती है। फिर उसके बाद हवा ऊपर उठती है और अगली लाइन, यानी कि जो उससे अगली लाइन होगी उस पर जब वो दबाव डालेगी तो वो अगर पश्चिम हवा चल रही है तो सबसे पहले जो लाइन है उस पर पश्चिम की तरफ से लगेगी, वहाँ पे हवा का वेग कम होगा, हवा ऊपर उठेगी। हवा ऊपर उठने के बाद में जब वापस घूम कर आएगी तो वो अगली लाइन पर जो दबाव डालेगी वो पूर्व दिशा से डालेगी। समझ रहे हैं आप, वो पूर्व दिशा से डालेगी, पश्चिमी हवाएं भी पूर्व दिशा से डालेगी। फिर वो वहाँ टकरा कर फिर वापस वो अगली लाइन पर पश्चिम दिशा से दबाव डालेगी और फिर वही प्रोसेस, वो ऊपर उठेगी, फिर घूमकर फिर वो वापस पूर्व दिशा से दबाव डालेगी। तो इस तरीके से जैसा आपने या तो दो लाइनों को मिलाकर बांध रखा है या फिर झुका रखी हैं दो लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर। जैसे उत्तर दक्षिण बुआई है तो उसमें क्या है कि जो आपकी पश्चिम वाली लाइन है वो पूर्व की तरफ झुका दी और जो आपकी पूर्व की तरफ की लाइन है वो पश्चिम की तरफ झुका दी, तो दो लाइनों को आपस में झुका देते हैं। तो उससे क्या होता है कि गन्ना कम गिरता है और यह वही नियम है जो पॉली हाउस पे भी लागू होता है। पॉली हाउस जो बनते हैं वो इसी नियम को लेकर बनते हैं। तो किसान भाइयों, आप निश्चित रूप से अगर आप दूरवर्ती विधि में जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उत्तर दक्षिण बुआई कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देगी और गन्ना गिरने से वो लगभग आपको 90% तक उसमें प्रिवेंशन देगी। उससे मतलब इतना बचाव 90% तक का बचाव कम से कम होगा। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइए और अगर इस पर आपके कुछ सुझाव प्रतिक्रियाएँ हैं तो वो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपने हमें समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार।